नमस्कार दोस्तों। नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो जेट एग्जाम 2024 में जिन्होंने भाग लिया था और काउंसलिंग के अंदर उनको कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, उन सभी के लिए 4 नए एग्रीकल्चर कॉलेज जो अभी रिसेंटली ऐड किए हैं राजस्थान सरकार ने, उनकी वजह से एक फाइनल राउंड और काउंसलिंग का होने जा रहा है। इस काउंसलिंग में ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है आपकी, ये 18 तारीख से 21 तारीख तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेके और 21 अक्टूबर तक। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और कितने नंबर होने पर आपको इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, कितने नंबर वालों के कैटेगरी वाइज आपके चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। कुछ ही सीटें इन 4 कॉलेजों के अलावा कुछ सीटें और बची हुई हैं अभी तक किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिसमें आप जो है अपना काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं, जिनको कितने मार्क्स पर काउंसलिंग करवानी चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स है, उसके लिए मैं बता देता हूं, उसके अगर 150 से ऊपर मार्क्स हैं, अगर आपके 150 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको इस काउंसलिंग में भाग लेने की हम सलाह देते हैं। 150 से कम मार्क्स आपके हैं तो आपको काउंसलिंग भले ही आप करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसके बाद में अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट्स है, ओबीसी के स्टूडेंट्स 130 से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं वो इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, उनको कॉलेज मिलने की संभावना है। सेम आपके एससी और एसटी का अगर कोई स्टूडेंट्स है, यहाँ पर 100 से 110 जिसके भी मार्क्स ऊपर हैं वो इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, कॉलेज मिलने की संभावना आपको है। एससी एसटी और एमबीसी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट आप जो है 90 से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, उनको भी कॉलेज मिलने की संभावना है। कुछ कॉलेज पिछले जब लास्ट जो कट ऑफ आए थे उसमें कुछ ऐसे भी थे जिसमें लड़कियों को 90 से ऊपर भी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं कैटेगरी के अंदर। तो जिनके भी 90 से ऊपर मार्क्स हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो सभी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये मैंने आपको जनरली एक मार्क्स का आइडिया दिया है, जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं वो इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, उन्हीं को कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो चांसेस ना के बराबर है। मैं एक बार फिर से आपको ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये 5,000 आपको रिफंड हो जाएंगे, लेकिन ये रिफंड कब होंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। इसमें 6 महीने, 8 महीने और 1 साल भी लग सकता है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई है और कब तक ये चलेगी उसका भी मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। ये काउंसलिंग जो है कल शाम यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसमें कौन कौन भर सकते हैं? ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक कहीं कॉलेज नहीं मिला है, या ऐसे विद्यार्थी जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले 5,000 फीस पे कर चुकी है, मतलब काउंसलिंग में भाग लिया है, 5,000 फीस भी भर दी है, कॉलेज कहीं नहीं मिला, उनको वापस 5,000 फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको कहीं कॉलेज अलॉट हो गया और उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको वापस से 5,000 रुपए का पेमेंट इस काउंसलिंग में करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले कर दिया, काउंसलिंग में कहीं उनको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं, उनके लिए केवल 5,000 फॉर्म और 5,000 पेमेंट करने की वापस से आवश्यकता नहीं है। उनको वापस जब आप लॉगिन करेंगे जेड के पोर्टल पे तो मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने वापस से कॉलेज भर देना, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और आपका ऑप्शन फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। तो डेट की बात करते हैं, 18 से और 21 अक्टूबर तक इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद में 23 अक्टूबर को, यानी कि 23 अक्टूबर को आपकी इसकी लिस्ट जो है किस किस को कॉलेज मिला है वो 23 अक्टूबर को आपको आ जाएगी। 23 अक्टूबर के बाद में 24 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक ये आपको आपके जो भी कॉलेज का आवंटन हुआ है, जो कॉलेज मिला है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और 26 अक्टूबर से आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी। 26 अक्टूबर को आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग हो जाएगी।
ये इस काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने चाहिए काउंसलिंग में, उन सभी की हम बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आपको इस लिस्ट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सबसे पहले कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़, ये दो दिख रहे हैं। इसमें नॉर्मल और पेमेंट दो टाइप की सीटें हैं। दोनों नॉर्मल सीट 8 खाली हैं, पेमेंट सीट की 7 खाली हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनको हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर वो करना चाहते हैं बीएससी, तो आप इस कॉलेज को भरो। इसकी जनरल जो है कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इसकी फीस का भी आप ध्यान रखें। फीस जो है इसकी नॉर्मल सीट की है 11,535 रुपए है पर सेमेस्टर। हॉस्टल फीस भी 13,420 है अगर आप फॉरेस्ट्री से करना चाहते हैं तो, और पेमेंट की फीस इसकी 37,000 के आसपास है। ऐसे ही लगभग ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आता है। कोटा के अंदर जितने भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है एग्रीकल्चर है, जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बारा, सवाई माधोपुर के अंदर कोई सीट खाली नहीं है। उसके बाद में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी के अंदर 2 सीट खाली है नॉर्मल की, ये आप भर सकते हो। कम नंबर पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली के अंदर 1 सीट खाली है। सावात बारा के अंदर 1 सीट खाली है। सपोट्रा के अंदर 1 सीट खाली है। ये सारे नए कॉलेज हैं। जो पुराने कॉलेज हैं जैसे इस लिस्ट में आएंगे मैं आपको वो भी बताएंगे। ये जो एपेक्स कॉलेज दे रखा है ये प्राइवेट कॉलेज है, इसको आप भरने से बचें, इसमें आपकी फीस जो है वो काफी लगेगी। फिर बूंदी एग्रीकल्चर कॉलेज बूंदी जो है उसमें 14 सीटें खाली हैं, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है। इस लिस्ट में आपको जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज दे रखे हैं प्रॉपर, हाँ आरसीए के अंदर नॉर्मल की 2 सीटें खाली हैं। इसमें ये नॉर्मल ये वाला कॉलेज भी आप भर सकते हो, लेकिन आप मान के चलो 200 से ऊपर वाले विद्यार्थी जिनके मार्क्स हैं 200 से ऊपर, हालांकि आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीए के अंदर 2 सीटें खाली हैं। डूंगरपुर के अंदर नॉर्मल और पेमेंट पर भी 1-1 सीट खाली है। 4 कॉलेज भीलवाड़ा के अंदर खाली 4 सीटें, 4 जो सीटें हैं भीलवाड़ा कॉलेज के अंदर भी खाली है। नॉर्मल सीट पर, पेमेंट सीट पर है 3 सीटें खाली हैं। इसके बाद में मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं, पीसीएम वाले अगर कोई विद्यार्थी है तो उनके लिए 19 सीटें कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर भी खाली हैं। ये पेमेंट की सीट है, यहाँ पर जो पेमेंट है वो है 47,625। ऐसे विद्यार्थी जो पेमेंट पर एडमिशन लेना चाहते हैं पीसीएम वाले, उनके लिए भी ये डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी की सीटें अभी भी इसमें के अंदर खाली है। उसके बाद में ये 15 सीटें पेमेंट वाली भी खाली है डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर पेमेंट की 19 सीटें खाली हैं। 1 सीट नॉर्मल पर भी खाली है आपके डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन है। उसके बाद में फूड एंड साइंस कम्युनिटी साइंस, यहाँ पर भी कुछ सीटें खाली हैं। फिशरीज के अंदर 2 सीटें नॉर्मल की, 16 सीटें पेमेंट की खाली हैं। जो स्टूडेंट्स बीएससी फिशरी से बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सीटें जो है यहाँ पर खाली है। उसके बाद में बांसवाड़ा के अंदर 1 सीट खाली है, ये कॉलेज आप चूज कर सकते हो। 4 सीटें गंगापुर भीलवाड़ा नए कॉलेज है, इसमें भी आप कर सकते हो। गोमुंदा उदयपुर में 2 सीटें नॉर्मल पर खाली है। खेरवाड़ा के अंदर 1 सीट खाली है। फुलिया कला जो शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर, उसके अंदर 3 सीटें खाली है, ये कॉलेज आप चूज कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज रावतभाटा के अंदर 1 सीट आपकी खाली है। डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर भी 35 सीटें नॉर्मल और डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी दोनों की खाली है। इसके अंदर कुछ पेमेंट सीटें भी खाली हैं। बीकानेर वाला जो कॉलेज है पीसीएम वाले विद्यार्थियों के लिए, इसमें 35 और 34 सीटें अभी तक खाली हैं। यहाँ पर जोबनेर के अंदर 1 सीट खाली है। जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो जोबनेर का मेन कैंपस है वहां पर 1 सीट नॉर्मल पर खाली है। किशनगढ़ वास अलवर गवर्नमेंट का जो कॉलेज है वहां पर 1 सीट खाली है। और नॉर्मल पर जो नवगांव अलवर है वहां पर भी 6 सीटें अभी भी खाली हैं। ये कॉलेज भी आप पढ़ सकते हो, पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। पेमेंट पर भी यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर के अंदर नॉर्मल पर 12, पेमेंट के अंदर 6 सीटें खाली हैं। हालांकि कॉलेज नया है लेकिन पढ़ाई के मामले में अच्छा कॉलेज है, ये भी आप भर सकते हो आपकी लिस्ट में। इसके बाद में आपका कॉलेज आता है फतेहपुर शेखावाटी, 5 सीटें हैं, ये कॉलेज भी अच्छा है, यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हो। 3 सीटें भिलाई टोंक के अंदर खाली हैं। इसके बाद में जो कुमेर भरतपुर है 7 सीटें नॉर्मल, 2 सीटें पेमेंट पर भी खाली हैं, ये कॉलेज भी आप भर सकते हो। मतलब ये कॉलेज आपको लिस्ट में जो मैं आपको
अच्छे कॉलेज बता रहा हूँ, ये आप लिस्ट में ऊपर भरें ताकि आपको मतलब प्रायोरिटी इनकी पहले रहे। कैसे भरना है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक फॉर्म को सबमिट करते हुए आपको उसको भी बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। लालसोट दौसा के अंदर एक सीट है पेमेंट, एक सीट नॉर्मल की खाली है, ये भी अच्छा कॉलेज है, ये आप भर सकते हो। पीतमपुरी सीकर में 2 सीट खाली है। उसके बाद में ये फिर पीसीएम वालों के लिए 15 सीटें खाली हैं यहाँ पर। RAI दुर्गापुरा, ये हॉर्टिकल्चर का है, जो इन विद्यार्थियों को हॉर्टिकल्चर से बीएससी करनी है वो ये यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सीटें नॉर्मल और पेमेंट की 5 सीटें खाली हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज धौलपुर के अंदर 6 सीटें खाली हैं, ये नया कॉलेज है। इसको लिस्ट में आप लास्ट में भरें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये भी मचेड़ी लेनी है, इसको भी लास्ट में आप भरने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में केकड़ी अजमेर में भी 3 सीटें खाली हैं। चिमनपुरा शाहपुरा में 4 सीटें खाली हैं, ये कॉलेज आप भर सकते हो। भरतपुर में 5 सीटें खाली हैं, ये भी आप भर सकते हो, अच्छे कॉलेज हैं ये भी। खेड़ा बुजुर्ग महुआ दौसा में 1 सीट खाली है। इसके बाद में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो मुंडावर है, इसमें भी अब जो नए कॉलेज खुले हैं बालाहेड़ा महुआ, इनके अंदर तो पूरी पूरी 60 के 60 सीटें खाली हैं। एक तो बालाहेड़ा महुआ, डी कुमेर भरतपुर के अंदर और जंबा रामगढ़ जयपुर के अंदर, ये 60-60 सीटें खाली हैं। जो विद्यार्थी इस क्षेत्र के आसपास के हैं वो ये कॉलेज ले सकते हैं। हालांकि नया कॉलेज है, लेकिन नए कॉलेज में भी आपको जो है एडमिशन आप ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप एक गवर्नमेंट के नए कॉलेज में भी एडमिशन लेके जो है आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्राइवेट में आप बहुत ज्यादा फीस देते हो और उस फीस के एवज में आपको पढ़ाई के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक डिग्री मिल जाती है, वो भी बहुत सी जगह आपकी वैलिड नहीं मानी जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप प्राइवेट में एडमिशन लेने से अच्छा है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप एग्रीकल्चर बीएससी करें। इसके बाद में जो मैक्सिमम कॉलेज थे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर जो है, इसमें भी अभी 11 सीटें खाली है नॉर्मल की। तो ये बहुत सारी सीटें अभी तक इसमें स्पोर्ट काउंसलिंग की कुछ कुछ कॉलेजों में खाली हैं, जो हमने मेन कॉलेजों की डिस्कस की हैं। ये जो सीटें हैं, कहाँ कौन सी सीटें खाली हैं, इसमें वेबसाइट पर, जेट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वाली जो सीट है, ये वाली पीडीएफ में आपको अटैच करके ये भी सेव कर दूंगा, ताकि आप देख पाए आपको कौन कौन से कॉलेज जो है लिस्ट में ऊपर भरने, कौन कौन से कॉलेज आपको नीचे भरने। इसके बाद में जो नॉर्मल कॉलेज है, जैसे चूरू के अंदर रिसेंटली खुला 60 के 60 सीटें इसके अंदर खाली हैं, ये आप भर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजों को आप भरने से बचे। ये जो मेन सीटें जो थी उनकी हमने बात कर ली है, ये जो है आप उसमें भर सकते हो। सारे विद्यार्थियों का ये भी सवाल है कि सर काउंसलिंग के अंदर ना हमें जेट के अंदर कॉलेज मिला, ना सीयूटी के अंदर कॉलेज मिला है, क्या अब हमें क्या करना चाहिए आगे? क्या हम किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर लें, या फिर हमें वापस 1 साल और तैयारी करनी चाहिए? देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं अभी तक अपने राजस्थान के अंदर, उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो आईसीआर से उनकी मान्यता नहीं है। यानी कि ऐसे कॉलेज जिनकी आईसीआर से मान्यता नहीं है, और मैक्सिमम ज्यादातर सभी ऐसे ही हैं, उनसे आप बीएससी करने से बचें। वो कभी भी आपकी बीएससी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इससे अच्छा है अभी, जैसे ये पूरा अक्टूबर खत्म होने जा रहा, अक्टूबर के बाद में आपके पास में टाइम बचा है नवंबर से और अगली जो जून आ रही है उस जून तक का, यानी कि आपके पास में ये 6 से 7 महीने आपके पास में एक अच्छा समय है। वापस ऐसे विद्यार्थी जो कुछ ही नंबरों से इस बार जेट के अंदर रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि वापस एक बार जेट का पेपर देना चाहिए और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएससी एग्रीकल्चर करनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करने के बजाय। क्योंकि इसमें आपके पास में कुछ फायदे हैं। एक तो फीस का सबसे बड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आपको नॉर्मल सीट मिलती है तो आपकी नॉमिनल फीस रहती है, प्लस आपकी डिग्री जो है वो वैलिड रहती है। इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करने से अच्छा है कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 6 से 7 महीने, मैं आपको कह रहा हूँ 6 से 7 महीने। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो अभी भी आके हमारे संस्थान से जुड़ना चाहता है, तो 4 नवंबर, दीपावली बाद में 4 नवंबर सोमवार से हमारे यहाँ पर नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, वो आके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच हैं हमारे जेट और सीयूटी दोनों के लिए ही, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये बैच स्टार्ट होंगे। ये बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो मात्र नॉमिनल फीस में। हम आपको इसमें पूरा एक बार कोर्स करवाएंगे, कोर्स के बाद में एक बार आपको रिवीजन भी करवाएंगे, और टिल एग्जाम
टिल एग्जाम, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉपर क्लासें चलती रहेंगी। रोज 6 घंटे की आपकी क्लासें चलती हैं, 6 घंटे की आपकी यहाँ पर क्लासें चलती हैं। हमारे यहाँ पर आपके लिए लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध है। क्लास के बाद में आप लाइब्रेरी में बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा डाउट सेशन भी आपके लिए उपलब्ध है। आपको कोई डाउट है, सेम डे आपने क्लास ली, आपने वापस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा, आप हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल में बैठ के पढ़ा, या रूम लेके रहते हैं तो रूम लेके पढ़ा, जो भी आपको समस्या आई है शाम को आके डाउट काउंटर पर उसी दिन आपका डाउट जो है क्लियर कर लिया। नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। तैयारी के लिए मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर आप खुद तैयार हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 4 नवंबर वाला हमारा बैच ज्वाइन करें। जहां आपको लगता है कि मेरी यहाँ पर वीकनेस है, मेरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर वीकनेस है, ज्यादातर विद्यार्थियों की जो वीकनेस होती है वो केमिस्ट्री के अंदर होती है। केमिस्ट्री के लिए आपको पता है हमारे संस्थान पर जो हमारे संस्थान के डायरेक्टर है डॉक्टर प्रीतम सिंह जी पीएस सर जो हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको पता है स्पेशली जाने जाते हैं और पिछले 17-18 सालों से केमिस्ट्री वो पढ़ाते आ रहे हैं। केमिस्ट्री का डर जो है आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, केमिस्ट्री आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। बाकी एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए भी आप सभी को पता है एक अच्छी टीम है हमारे संस्थान पर। आप आइए, 2 दिन का डेमो लेके देखिए और डेमो के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ 2007 से नेशनल करियर एकेडमी जो है क्यों वास्तव में एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे संस्थान के ये न्यू बैच जो है आप 4 नवंबर से जेट और सीयूईटी के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेट और सीयूटी के अलावा कृषि पर्यवेक्षक के भी सेम कृषि पर्यवेक्षक के भी बैच हमारे यहाँ पर 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये 4 नवंबर से कृषि पर्यवेक्षक के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो कृषि पर्यवेक्षक के बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम डेट भी कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जारी कर दी है, तो उनको भी मेरी एक सलाह है कि आप जैसे ही विज्ञप्ति जारी होंगी आप सोच के बैठे कि मैं लास्ट के 2 महीने के अंदर तैयारी करूंगा और 2 महीने के अंदर तैयारी करके मैं कृषि पर्यवेक्षक में चयन मेरा हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ पर एक बैच ऑलरेडी चल रहा है कृषि पर्यवेक्षक का। जो बच्चे जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए वो अभी जी जान से कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हो। ऑनलाइन कोर्स आपको जेट सीयूईटी कृषि पर्यवेक्षक सभी का जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी। आपको जो कोर्स चाहिए आप परचेज कर सकते हो, घर से पढ़ सकते हो, और बाद में जब वैकेंसी आती है तो आप ऑफलाइन आके भी कोर्स कर सकते हो। ऑफलाइन में जब आप आओगे तो ये जो ऑनलाइन में जो भी आपने फीस पे की है ये जो है आपकी माइनस हो जाएगी, जो भी ऑफलाइन की फीस है। अभी आप हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक का बैच ज्वाइन करते हो तो 12,000 रुपए हमने कृषि पर्यवेक्षक की फीस रखी है। 12,000 के अंदर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट आ जाता है, ऑनलाइन कोर्स भी फ्री मिलता है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स अभी लेते हो बाद में आके ज्वाइन करते हो तो जो भी आपकी ऑनलाइन की फीस है वो इस 12,000 में से माइनस हो जाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी हैं हमारे संस्थान में जो नए बैच चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई सवाल है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है उस पर फोन करके आप हमारे टीम से मोबाइल नंबर दिए गए उन पर संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जेट की वेबसाइट पर जाना है, jetuj2024.com पर जाना है। वहां पर जाके जो कैंडिडेट डैशबोर्ड दे रखा है वहां पर जाके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके की अभी जो स्क्रीन पे विंडो दिख रही है इस तरीके की आपको ऑप्शन खुलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहले काउंसलिंग करवाई थी लेकिन उनको कहीं पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उन सभी के इस टाइप की ऑप्शन खुलेगी। यहाँ पर मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म का जो है आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म, ये वाला जो आपको मॉडिफाई ऑप्शन जहाँ पर ये तीर का निशान है यहाँ पर आपको ये मॉडिफाई ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले काउंसलिंग करवाई थी उनको कहीं कॉलेज नहीं मिला था या पहले नहीं करवाई थी नए सिरे से करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको फिल ऑनलाइन फॉर्म, जहां पर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट फॉर्म की जगह आपको दिखेगा फिल ऑप्शन फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपके एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए आपको ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये एप्लीकेशन नंबर है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखने और ये एप्लीकेशन आपको
नंबर जो है आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे, शो ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक साइड में कॉलेज, जितने भी कॉलेज जहाँ जहाँ पर सीट खाली है वो आएंगे। एक साइड में यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपके पास में खुलेगी, आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से में एडमिशन लेना है। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों पर टिक आपको करना रहेगा। आपको नॉर्मल सीट चाहिए तो नॉर्मल पर टिक कीजिए, पेमेंट सीट चाहिए तो पेमेंट सीट पर भी टिक कीजिए। इसके बाद में आपको जैसे ही आप ओके करेंगे, एक साइड में कॉलेज लिस्ट जहाँ जहाँ पर भी सीट खाली है वो आपको दिख जाएगी। एक डॉट से आपको इधर इस साइड में एक कॉलेज लिस्ट दिखेगी और इस साइड में आपको कॉलेज को डालना है उसके अंदर, यानी कि इधर क्लिक करके नीचे एक एरो का निशान है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कॉलेज है वो इधर सेव हो जाएगा। इसके बाद में आप जो है अपने कॉलेज की चॉइस को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में और भी कोई जेट से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जानकारी इसमें देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी जो है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और भी आपकी कोई क्वारीज है, कोई जानकारी आपको ऐसी चाहिए जो इस वीडियो में आपको लगता है कि वो रह गई है, तो आप हमारे नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं जो जेट, सीयूईटी, एग्रीकल्चर सुपरविजन की तैयारी करना चाहते हैं वो उनके लिए बता देता हूँ कि 4 नवंबर सोमवार से हमारे यहाँ पर नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिसमें जेट, सीयूईटी, कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी, ये 4 नए बैच हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। ऐसे विद्यार्थी जिनको तैयारी करनी है, चाहे AA हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे जेट, सीयूईटी हो, वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।